महाकाल के दर्शन करने के लिए हम निकल चुके हैं घर से। अभी बजे हैं रात के 8। हम सभी महाकालेश्वर के भजनों का आनंद लेते हुए सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और मस्ती मस्ती में ना जाने कब उज्जैन पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही रात के 12 बज चुके हैं। 4 घंटों के लंबे सफर के बाद हम उज्जैन पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही हम सबसे पहले एक अच्छी सी पार्किंग ढूंढते हैं और हम कार को पार्किंग में लगा देते हैं। पार्किंग में लगाने के बाद मार्केट में एक रूम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रूम मिल चुका है। 5 लोगों के लिए मात्र 400 रुपये में। तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं क्योंकि लंबे सफ़र में हम पूरी तरह से थक चुके हैं। 2 घंटे आराम करने के बाद हम एक एक करके फटाफट से नहा लेते हैं क्योंकि हमें रात 4 बजे के दर्शन के लिए जाकर लाइन में लगना है। अब हम नहा धोकर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। दर्शन के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले तो हम प्रसाद खरीद लेते हैं, पर जब हमने यहाँ आकर देखा तो इतनी भीड़ है कि हमारा दर्शन करने का नंबर 2 दिन बाद आएगा। आरती के दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो हमें इन बाबा के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बाबा अपनी इच्छा से अगर किसी स्थान से कुछ भी उठा लेते हैं और हम उन्हें ऐसा करते देख लेते हैं तो हमें साक्षात महाकालेश्वर के दर्शन हो जाते हैं। अगर आप भी कभी उज्जैन आए तो इन बाबा के दर्शन अवश्य करें। अब हम इस दुकान पर पहुंच जाते हैं और हमें जो पसंद है वो सामान यहाँ से खरीद लेते हैं। अब हम पूरी तरह से थक चुके हैं और पानी भी आने लगा है। अब हम यहाँ से फटाफट से चले जाते हैं, कार में आकर बैठ जाते हैं और अब बज चुके हैं सुबह की 8। तो अब हम चाय पीने के लिए पहुँच जाते हैं। चाय पीकर हम एक पहचान वाले अंकल के घर पर निकल जाते हैं। ये जो आगे कार चल रही है वो कार हमें ही लेने आई है। यहाँ पर हमारा अच्छे से स्वागत किया गया। यहीं पर चाय नाश्ता खाना खाया। हमारा इतना ख्याल रखा गया कि हमें पता ही नहीं चला कब दोपहर की 12 बज गए। अब हम यहाँ से निकल लेते हैं शिप्रा नदी के दर्शन करने के लिए। शिप्रा नदी पहुँचते ही हम थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। हमारे पड़ोस वाले अंकल त्रिशूल वाला केटू बनवा लेते हैं और मैं भी यहाँ से महाकालेश्वर की मूर्ति खरीद लेता हूँ और अब हम यहाँ से निकल जाते हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। तो फाइनली हम काल भैरव के दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं। सबसे पहले तो हम फ्री वाली पार्किंग में कार को पार्क कर देते हैं और यहाँ से प्रसाद खरीद कर हम काल भैरव के दर्शन के लिए चले जाते हैं। उज्जैन में एक बात तो है, जिस हिसाब से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर ना तो पानी की ना टॉयलेट की व्यवस्था है। अब हम भी लग जाते हैं लाइन में दर्शन के लिए। लाइन देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे 10 घंटे बाद दर्शन होंगे। लगातार 3 घंटे लाइन में लगने के बाद काल भैरव के दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही हमें मध्य प्रदेश में राजस्थान की थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है और आज हमें सवारी के दर्शन भी हो जाते हैं। अब हम गांव के लिए निकल जाते हैं। लगातार 4 घंटे के सफर के बाद हम गांव पहुंच जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।